दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चलता हुआ दिख रहा होता है, पर दिल के अंदर एक अजीब सी आवाज़ होती है जो कहती है ये सब ठीक है, पर बस इतना ही ज़िंदगी नहीं हो सकती। मैं आज वही बात करने वाली हूँ। दोस्तों नमस्ते, मैं हूँ कोमल जायसवाल। और जैसे कि मैंने आपको एपिसोड 10 में बताया था कि किस तरह मुझे माँ काली के दर्शन हुए। अगर आपने एपिसोड 10 नहीं देखा तो प्लीज़ उसे ज़रूर आप देखिए। और अगर आप भी अपने डिवाइन अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेल कीजिए thedivinerajputgirls@gmail.com पर। आज जो टॉपिक है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा बदलने वाला मोड़ था। दोस्तों, अंधकार से उद्देश्य तक खुद को पहली बार महसूस करना। माँ काली के दर्शन के बाद पता नहीं क्यों मुझे शोर पसंद आना बंद हो गया। मैं जो पहले एक सेकंड भी अकेले नहीं रह सकती थी, मैं अकेले रहने लगी। ना कोई लाउड म्यूजिक, ना ज़्यादा बातें, ना बाहर जाने का शौक, बस एक अजीब सा सुकून, खामोशी अच्छी लगने लगी। मैं सोचती थी मैं बदल रही हूँ क्या, या मेरे अंदर कुछ हो रहा है जो मुझे नहीं समझ आ रहा। सबसे अजीब बात ये थी कि पहले मुझे ये डर लगता था कि कोई मुझे छोड़कर ना चला जाए या कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, पर अब ये डर कम होने लगा। जैसे अंदर से कोई बोल रहा हो, बस इतना मत सोचो, उठ और अपने आप को पहचानो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर इतना बड़ा चेंज कैसे आ रहा है। उम्मीद, डर और अंदर की सफाई। हाँ दोस्तों, एक और बड़ी बात हुई। मैं हर इंसान से एक्सपेक्टेशन रखती थी कि अगर मैंने किसी के लिए कुछ किया तो वो भी कुछ करे। लेकिन धीरे धीरे मेरी ये उम्मीदें ख़त्म होने लगी। पहले मुझे बुरा लगता था अगर कोई मुझे इग्नोर करे या कोई मुझे ना समझे, मेरी बातों को ध्यान से ना सुने, मेरी परवाह ना करे। पर अब जैसे मेरी आत्मा कह रही हो, कोमल तुम्हारा काम देना है, पाना नहीं। मुझे ये तब समझ आया जब मैंने खामोशी में बैठना शुरू किया, आंखें बंद करके सिर्फ सांस की आवाज़ सुनना। बस मैं, मेरी सांस और मेरी आत्मा। उस वक्त एहसास होता था कि हम सच में अपनी आत्मा से कितने दूर जी रहे थे। पेड़ पौधों से दोस्ती, फिर एक अजीब सा बदलाव जो शायद सबके साथ होता होगा, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि मुझे पेड़ पौधे इतने अच्छे लगते हैं, कि पेड़ पौधे किस तरह हमें सुकून, शांति हमें दे सकती है, किस तरह से हमें सकारात्मक ऊर्जा दे सकती है। मुझे पेड़ पौधों के पास बैठना अच्छा लगने लगा, उन्हें देखना, उन्हें छूना, उनकी शांति को महसूस करना, जैसे वो बिना शब्द के मुझे कुछ कह रहे हो। कभी कभी मैं बस खुले आसमान को देखकर, आंखें बंद करके बस महसूस करती उन ठंडी हवाओं को कि कितनी शांति है। हमारे ईश्वर हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हमें कितना कुछ उन्होंने दिया है। जहां हम अपनी आंखें खोलकर देख तो रहे हैं, पर मन की आंखें हमारी बंद है उन सभी सुकून, शांति को महसूस करने के लिए। मेरा उद्देश्य धीरे धीरे साफ हो गया और तब मुझे एक बड़ी बात समझ आई।
उद्देश्य कभी एकदम से नहीं मिलता दोस्तों। उद्देश्य धीरे धीरे साफ होता है। उस पर मिट्टी की धूल लगी होती है जो समय के साथ ही साफ होती है। एक चीज मैंने हमेशा सोची, मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, पर मैं किस चीज के लिए बनी हूँ? मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं किस तरह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगी या नहीं? मुझे कोई आइडिया नहीं था, बस इतना पता था मुझे कुछ करना है, पर क्या? उसका जवाब मुझे अब मिलना शुरू हुआ। चाहे ध्यान हो, चाहे अकेलापन, चाहे माँ काली के दर्शन, चाहे खामोशी में बैठना, ये सब मुझे एक ही जगह ले जा रहे थे, अपने उद्देश्य की ओर। जर्नी अभी बाकी है। हाँ दोस्तों, ये अभी सिर्फ शुरुआत है। तो दोस्तों, ये थी मेरी जर्नी का वो हिस्सा जिसने मुझे अपनी आत्मा से मिलाना शुरू किया, उसकी आवाज़ को सुनना सिखाना शुरू किया। मेरा उद्देश्य क्या है, ये मैंने आगे के एपिसोड में मैं और इसे क्लैरिटी के साथ मैं बताऊंगी, और अपने उद्देश्य को मैं अभी भी, उस पर जो मिट्टी की धूल पड़ी हुई है उसे साफ करने की कोशिश अभी भी जारी है। अगर आपको भी लगता है कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं, तो याद रखिए, शांति में बैठना शुरू कीजिए। जवाब हमें हमारे अंदर से ही मिलता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट में अपने अनुभव ज़रूर बताओ। जय श्री राम, हर हर महादेव।